बाध्य नहीं है, हम्म, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी। तो ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 14 मनु होते हैं, और एक मनु में 71 या 72 साइकिल होती है ब्रह्मा जी की, सॉरी चतुर्युग। तो जो सातवां मनु है ना, 6 मनु पार हो चुके हैं, और जो सातवें मनु है, सातवें मनु में जो 71 साइकिल है उसमें जो 28वीं साइकिल है वहां पर द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं, है ना। अभी भगवान ने अपने जो नियम बनाए हैं, तो वो नियमों से बाध नहीं है कि इसी समय प्रकट होंगे, है ना। और इसी के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, है ना। कि ये जो 28वां युग है द्वापर का, सातवें मन में, उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अगला जो भगवान का अवतार आएगा, मतलब भगवान कृष्ण जो आएंगे इस ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी का जो अगला दिन आएगा, मतलब सारे 14 मनु निकल जाएंगे, सारे सारे 14 मनुओं की आयु निकल जाएगी। उसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी 12 घंटे की, और जब ब्रह्मा जी का दिन चालू होगा और उस समय जो अलग अलग मनु आएंगे, तब फिर भगवान फिर से प्रकट। जी, आगे पढ़िए। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता या धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान के द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान की प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में उद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। जी, ठीक। तो इसमें बताया गया है, अभी धर्म को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो धर्म की स्थापना करने आते हैं और धर्म की जो ग्लानि होती है, तो ग्लानि किस तरह से होती है और धर्म की स्थापना कैसे की जाती है ना। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान के द्वारा बताए हुए जो वचन है वो धर्म है ना। वेदो नारायण साक्षात, है ना। वो भी शास्त्र में बताया गया कि वेद जो है साक्षात नारायण है ना। और हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था कि भगवान की श्वास से वेद प्रकट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी भगवान के बनाए हुए नियम है ना, उनका खंडन किया जाता है, तो अधर्म फैलता है। तो वहां पर फिर जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, शायद चर्चा कर लिया है, कि कलयुग में इतना ज्यादा अधर्म फैल गया है, लोग नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान इस समय क्यों प्रकट नहीं होते। तो इस समय हमने देखा था कि अ, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जो जगाई मदाई है उनको मारने के लिए सुदर्शन चक्र निकालते हैं, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि भगवान, अगर आप जगाई मदाई को मारना चाहते हैं सुदर्शन चक्र से, तो जगाई मदाई जैसे तो सभी लोग हैं, अभी सारा संसार में वही लोग हैं, तो आप इसलिए आपका अवतार नहीं हुआ है ना, कि आप सुदर्शन चक्र से मार। तो अ, कई लोग ऐसे पूछते हैं कि भगवान का अवतार अभी क्यों नहीं हो रहा है ना। तो भगवान का अवतार है भगवान के नाम के रूप में। और फिर हम देखेंगे कि जो वेद हैं, वेदों के द्वारा भगवान स्थापना करते हैं। इसके आगे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जानने के लिए कि कभी कभी वेदों में भी मांसाहार के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे कई लोगों का एक बहुत कॉमन प्रश्न होता है
कि आपके जो वेद हैं, वेद शास्त्र हैं, उसमें मांसाहार के बारे में बताया है। जैसे भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं तो वहाँ भी मांसाहार के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद में भी मांसाहार के बारे में बताया गया है ना? तो इसको कैसे समझें? भगवान तो बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने आते हैं, और धर्म की स्थापना करने में तो ये 4 नियम तो धर्म के स्तंभ हैं, है ना? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होना। तो ये तो 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो फिर भगवान वेदों में ऐसे मांसाहार के बारे में क्यों बताया गया? तो इसका जो उत्तर है वो भागवतम के 11वें स्कंद का एक श्लोक है। वहाँ पे बताया गया है कि ये जो 4 नियमों को तोड़ना, है ना? नशा करना, अवैध संग होना, मांसाहार करना, है ना? ये जो बद्ध जीव है उसकी अ, स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। तो मतलब अस्वाभाविक स्थिति स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक तो नहीं है, अस्वाभाविक स्थिति स्वाभाविक हो जाती है। तो उस स्थिति से निकालने के लिए वेदों में इस तरह से अलग-अलग प्रावधान दिए दिए रहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है ना? तो वेदों में उसको रिस्ट्रिक्टेड वे में, है ना? उसको रेगुलेट करके जिससे वो ग्रहण करे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या है वो उसको छोड़ दे, है ना? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी कोई बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा कुछ चॉकलेट खाने की आदत है, तो अगर उसको बोलेंगे कि चॉकलेट खाना एकदम बंद कर दो, है ना? मतलब वो 10 चॉकलेट खाता है, उसको बोला कि आप खाना बिल्कुल बंद कर दो, तो वो नहीं मानेगा, है ना? लेकिन अगर बोलेंगे ठीक है आप 1 कम खाया करो, है ना? अ, ये धीरे-धीरे 2 कम किया करो, तो बोलेगा हाँ ठीक है 9 करता हूँ, 8 करता हूँ। तो इसी तरह से शास्त्रों में अगर कहीं पे मांसाहार या सुरापान, है ना? या शराब के बारे में बताया गया है कहीं पर कि शराब भी पी सकते हैं, तो ये कौन-सा धर्म है? नहीं, अलग-अलग चेतना के लोगों के लिए अलग-अलग स्तर के इंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना? इसीलिए तो फिर गुरु की आवश्यकता होती है ना कि हमारे लिए कौन-सा इंस्ट्रक्शन, है ना? शास्त्र वो बहुत बृहद है, लेकिन और शास्त्र बृहद इसीलिए है, उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि संसार में अलग-अलग चेतना वाले लोग बहुत सारे हैं, है ना? तो सबका जो जहाँ पर है, उस स्तर से एक स्टेप आगे बढ़े, उसके लिए शास्त्रों की रचना की गई। तो जिनको मद्यपान करने का, है ना? या जिनको मांसाहार करने का अ, मांसाहार करने का बहुत ज़्यादा जो लत होती है, तो उनके लिए शास्त्रों में इस तरह से प्रावधान बताए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ है ना? अ, या गायों की बलि चढ़ाई जाती थी, है ना? तो उस समय जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, वो बहुत बड़े स्तर पे होता था। मतलब आजकल को तो कोई अश्वमेध यज्ञ कर भी नहीं सकते, है ना? वो अश्वमेध इसीलिए होता था जैसे भगवान रामचंद्र ने किया या युधिष्ठिर महाराज ने किया, है ना? कि पूरे संसार में अ, मतलब एक घोड़े को छोड़ा जाता था, एक चैलेंज के रूप में कि हाँ, कि कोई जो राजा है अ, उनका आधिपत्य स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर चुनौती देने के लिए तैयार हो जाओ। तो पूरे संसार में धर्म की स्थापना, है ना? तो उसमें बहुत बड़ा जैसे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं धन कोष लाने के लिए, तो अर्जुन बहुत सारा कोष लेके आते हैं, तो इतना आसान नहीं था करना, है ना? तो उस अश्वमेध यज्ञ की चेकिंग करने के लिए उसमें गायों की या घोड़ों की बलि दी जाती थी, है ना? पहली बात तो अगर कोई गायों की या घोड़ों की बलि दे रहा है, तो अश्वमेध यज्ञ करना अभी संभव भी नहीं है ना? तो और इवन हम दूसरे भी धर्म में जाएँगे, इस्लाम में जाएँगे या क्रिश्चियन में जाएँगे, तो वहाँ पर भी अगर इसके बारे में बताया गया है जैसे मीट ईटिंग के बारे में बताया, तो अंततः वहाँ पर मीट ईटिंग को बढ़ावा नहीं दिया गया, है ना? ये बढ़ावा शब्द महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कैसे धीरे-धीरे करके उनकी जो आदत है वो छूट जाए। लेकिन अभी क्या हो गया है कि वो जो शास्त्रों में जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस था उसको तो हटा दिया है और लोग बाहर से खरीद कर या कसाई घर खोल के ये खाने लगे और फिर शास्त्रों का नाम लेने लगे कि देखो आपके हिंदू शास्त्रों में या सनातन धर्म के शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा वो अ, एक अलग
चेतना वाले व्यक्ति के लिए है और उस चेतना से वो उठे उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है ना। फिर अगला जो श्लोक है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान आते हैं इन दो कार्यों के लिए, लेकिन फिर भी भगवान विनाशाय च दुष्कृतम इसके लिए नहीं आते है ना। मेनली किसके लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम, जो अपने भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसमें तात्पर्य में प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है ना। तो कोई तात्पर्य को थोड़ा पढ़ सकते हैं। बात का तो हमने पढ़ लिया था, अवतार के बारे में था, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और ठीक है, तात्पर्य को प्रारंभ से कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु पढ़ते हैं। नहीं, और कोई भक्त भी? सुजीत शर्मा जी आप पढ़िए। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी भगवद गीता के अनुसार साधु अर्थात पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न होकर भी न हो क्षमा चाहता हूँ, सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थीं, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। जी किंतु ये दो जी जी तो यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी ने समझाया कि वास्तव में एक धार्मिक व्यक्ति या साधु व्यक्ति कौन हो ना। तो अगर साधु व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण चेतना में है, कृष्ण भावना भावित में है, और कभी कभी उससे कुछ गलतियां या ऐसी हो जाती हैं, लेकिन जो दुष्कृति है, उपद्रवी है, मूर्ख है, अधम है ना, वो सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो तो भी उसको अधार्मिक मानना चाहिए। फिर वही जो हमने चर्चा किया कि मुख्यतः परित्राणाय साधुनाम है ना, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो देव की माँ है, उनकी उद्धार के लिए प्रकट हुए। कंस को मारना तो एक का मतलब उसका आनुषंगिक फल हो गया। जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए आए, हिरण्यकशिपु को मारा। तो इस तरह से भगवान भक्तों की रक्षा करने आते हैं। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की भक्ति की रक्षा करते हैं, है ना, इस तरह से। तो इसका जो अंतिम पैराग्राफ है उसको पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया उसमें। अंतिम पैरा भगवान का जी वचन। जी भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है।
भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ बताया गया है। और प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं छन्नो कलो ना, कि कलयुग में भगवान आप प्रकट होते हैं, नरसिंह देव की जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि छन्न अवतार मतलब छुपे हुए अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। फिर जो भागवतम का 11वां स्कंद आता है तो वहां पर जो राजा निमि को जो नवयोगेंद्र उपदेश दे रहे हैं, तो जब राजा निमि पूछते हैं कि अलग अलग युगों में भगवान किस किस अवतार के रूप में आते हैं, तो जो नवयोगेंद्रों में से एक योगेंद्र है, जब वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को, वो किसी को श्लोक याद है वो कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी है वो बताई गई है, और इस श्लोक का अर्थ के साथ। प्रभु मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ जी। ये कृष्णाभरणम तुषा कृष्णम संगोपांगा पार्षदम संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसः। यज्ञ संकीर्तन प्राय। यज्ञ संकीर्तन से प्राय यजंती ही सुमेधसः, कि अर्थ कलयुग इसका- में प्रभु जहाँ तक मैं समझ पाया कि कलयुग में भगवान जो कृष्ण है वो और मतलब स्वर्ण रूप में वो आएंगे उनके पार्षदों के साथ, और जो 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 विद्वान व्यक्ति है तो वे लोग भगवान श्री कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को मतलब संकीर्तन के द्वारा वो पूजे जाएंगे। तो कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण में नहीं आएंगे, श्याम वर्ण में नहीं आएंगे, गौर वर्ण में आएंगे, और ऐसा अवतार जो कृष्ण का गुणगान करता रहेगा, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उनके जो पार्षद होंगे, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है संकीर्तन यज्ञ में भाग लेकर उनकी पूजा करें। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवतम में 2 जगह बताया गया है। फिर महाभारत में जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उस विष्णु सहस्त्र नाम में भी बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि गृहस्थ आश्रम में होंगे और गृहस्थ आश्रम को फिर त्याग कर संन्यास आश्रम में आएंगे, और संन्यास आश्रम में आके हरिनाम संकीर्तन चलाएंगे। तो महाभारत में भी उपनिषदों में बताया गया, उपनिषदों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नवदीप धाम के बारे में, मायापुर धाम के बारे में, उनकी माता कौन होगी, सची माता, और नवदीप में क्या करेंगे वो, और कुछ समय नवदीप में रहेंगे, कुछ समय पुरी में रहेंगे, कैसे भ्रमण करेंगे। तो ये भी कई श्लोकों में उपनिषदों में बताया गया है ना। तो ज्यादातर हम जो इस्कॉन में आने से पहले हम एक मन में विचार होता है कि चैतन्य महाप्रभु एक संत है ना, चैतन्य महाप्रभु एक संत थे है ना, जिन्होंने भक्ति आंदोलन किया है ना, भक्ति को बंगाल में या भारत के अलग अलग भागों में फैलाया है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो छन्न अवतार, छुपे हुए है ना, भक्त के रूप में है। और इसके जो प्रमाण है वो शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। तो अगर किसी को जानना है और डिटेल में, तो चैतन्य चरितामृत में एक जगह दिया हुआ है, सारे श्लोक दिए हुए हैं जहाँ पर उपनिषदों से, महाभारत से, भागवतम से, वेदों से वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कब, कहाँ, क्या कार्य करेंगे, कौन की माता होंगे, सब कुछ वर्णन किया गया है ना। क्योंकि हम इस्कॉन में हैं इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है इसीलिए भगवान है ना। तो जो बाहर के लोग हैं थोड़ा उनको समझने में समस्या हो जाती है कभी कभी, तो ये हम प्रमाण दे सकते हैं। अभी हम अगले श्लोक पर आएंगे। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन है ना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
त्यक्ता देहम पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो साइकिल है ना, जन्म मृत्यु की साइकिल बंद हो जाती। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म मामेति सोर्जन नेति मामेति सोर्जन। तो भगवान की जन्म और कर्म जो दिव्य है ना, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया, खासकर वो जो श्लोक है अजोपी सन अव्यय आत्मा। तो हम्म, तो इसमें एक बीच में एक श्लोक आया है, हाँ मैं पढ़ देता हूँ। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। भगवान अद्वय है। अद्वय मतलब द्वय मतलब दो, अद्वय मतलब नॉन डुअल, है ना। भगवान में ऐसा मैटर और स्पिरिट डुअल नहीं। जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी ही अंतरात्मना। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। तो दिव्य रूपों में ट्रांसीडेंटल। अभी हम दो विषयों को चर्चा करते हैं। जो भक्ति का जो सबसे बड़ा वो जो दुश्मन है, वो एक मायावाद और एक है सहजिया। सहजिया भाव और मायावाद। तो सहजिया भाव जब किसी का होता है, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति भगवान के साथ एंजॉय करना चाहता है। मायावाद होता है, उसमें भगवान को मारना चाहता है। और जो भक्ति है वो भगवान की सेवा करना, भगवान को आनंद देना। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सहजीय भाव में क्या होता है, भक्ति की जो उच्च अवस्थाएं होती है ना, कि भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे सखा हैं, इस तरह से भगवान को मानना। लेकिन जो भगवान के गोलोक वृंदावन वासी जो भक्त हैं, वो भगवान को सखा रूप में, भगवान को पुत्र के रूप में, भगवान को प्रेमी के रूप में इस तरह से मानते हैं। हमारे साथ मतलब हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, एक सेवक और स्वामी का संबंध। लेकिन जब वो सेवक और स्वामी का जो संबंध है वो धीरे धीरे और प्रगाढ़ होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो जब हम शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, तो फिर वो रिवील होता है कि हाँ भगवान के साथ हमारा है। अंदर से तो हमेशा सेवक का ही रहेगा, हमेशा। यशोदा माँ भी भगवान की सेवक ही है, नंद महाराज भी सेवक है, गोपियां भी सेवक है, लेकिन अलग अलग रसों में सेवा कर रहे हैं। तो जो साधक भक्ति की उच्च अवस्थाओं को सोचने लगता है कि नहीं ये तो अभी है ना, तो उसको बोलते हैं सहजिया भाव। और ये सहजिया भाव वृंदावन में बहुत देखने को मिल जाएगा। और जनरली उसको हम भक्ति ऐसे समझ लगते हैं, अरे वो भी तो भक्त हैं, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सहजिया भाव क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसको उनको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या भक्ति के नाम पर भोग चल रहा होता है। उदाहरण के लिए आप लोग भी अपने उदाहरण तैयार रखिए, बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस। जैसे वृंदावन में एक मंदिर है, तो वहाँ पे गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो पान खा रहे थे, है ना। पान खा रहे थे और बढ़िया उनका धोती कुर्ता और एकदम उतरी और बाल एकदम एकदम चमक रहे थे वो। तो उनसे पूछा कि आप पान क्यों खाते हैं सर? तो बोलते गोपियां भी तो पान खाती थी। अच्छा, तो जब भगवान को वो अर्पण करती थी तो वो भी खाती थी, इसलिए हम भी खा रहे हैं। तो अभी जो भक्ति की जो उच्च अवस्था है ना, जहाँ पर भगवान के जो महान महान भक्त हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं,
हम शुद्ध अवस्था में पहुंचे नहीं हैं, है ना, हमारे अपने मन और इंद्रियों से जूझ रहे हैं, है ना, हम 1 या 2 समय प्रसाद ग्रहण नहीं करें, है ना, तो हम एकदम व्याकुल हो जाते हैं। अभी निर्जला एकादशी किया तो हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो उस परिस्थिति में हम सोचें कि हम भगवान के, है ना, कई लोग बोलते हैं भगवान हमारे लाला हैं, है ना, हमारे बच्चे हैं, और लाला को हम भोग लगाएंगे, लाला को कपड़े पहनाएंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ठीक है, हमारे वो सेंटीमेंट्स हैं, है ना, लेकिन वो सेंटीमेंट्स क्या है, प्योर नहीं है ना। अभी आ, लाला को देखकर आंसू आ रहे हैं, लाला के दर्शन करके आंसू आ रहे हैं, और टीवी पे कुछ इमोशनल सीन देखेंगे तो वहां भी आंसू आने लगेंगे, है ना, टीवी पे कोई इमोशनल मूवी देखेंगे वहां भी आंसू आने लगेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं सहजीय भाव। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग भी हैं। हम वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो बहुत सारे गाने बजते रहते हैं वहां पर, है ना। और हम देखेंगे कि वो सब, वो राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, है ना। और इस तरह से वो सब, और बहुत सारी मूवीज बनती हैं। हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है ना। जैसे अ, बहुत समय पहले एक मूवी आई थी, याद है मुझे, लगान, है ना, उसमें राधा कैसे ना जले, वो सब ऐसे गाना गाने के सॉन्ग थे। ये बहुत पहले एक बहुत पुरानी मूवी थी, उसमें भी आए थे। अ, यशोमती मैया से अ, कहे नंद लाला, ऐसा कुछ गाने के बोल थे। तो लोग सोचते हैं कि हाँ, ये भी तो भजन है, ये भी तो कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में, यशोदा मैया के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, पूरा वो सहजीय भाव, है ना, कि जब तक हम भगवान भगवान कैसे हैं, भगवान की महानता क्या है, वो नहीं समझेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो सहजीय भाव हो जाएगा। उसको बोलते हैं प्राकृत सहजीय, है ना। और ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, खासकर वृंदावन में, नवदीप में। और आजकल ये ये सहजीय भाव धीरे धीरे मतलब भक्त समाज में भी कभी कभी इंटर कर जाता है। कि कुछ समय पहले मैंने देखा, अ, एक कोई ब्रज ब्रज का कोई कोई गाना है, वो गाना मुझे याद है लेकिन बताऊंगा नहीं। तो वो गाने को कोई हमारे कोई भक्त थे, उसको गा रहे हैं, है ना, और गा रहे हैं, और उनके पीछे कोई राधा रानी को बनाया है, ऐसे राधा रानी कोई छोटी बालिका है, और वो उनके साथ घूम रही है ना। वो भक्त गा रहे हैं और राधा रानी घूम रहे हैं साथ। मतलब वो जो इतनी उच्च अवस्था है, कि वो जो हमारे सठ गोस्वामी हैं, उनके साथ ऐसा होता था कि वो भजन करते थे, और भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का भी स्वयं दर्शन देने आते थे। तो वो गाने में दिखा रहे, है ना। और गाने में वो टी शर्ट पहने हुए हैं, और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ना, और अलग अलग तरह की अंगूठियां पहने हुए हैं, और गा रहे हैं ऐसा रॉक स्टाइल में, है ना। और लोग देख रहे हैं, मतलब लाखों लोग, लाखों में व्यूज थे उसको, उस गाने के, है ना? तो ऐसा वो अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब हर हर कोई चीज, ऐसा नहीं कि कोई वैष्णव तिलक लगाया है और कंठी माला पहना है और कुछ भी करे तो वो प्रमाणिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के ऊपर। ऐसे ही हमें एक जगह और देखने को मिला कि कहीं पर कोई फुटबॉल या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, जहाँ पर अ, मायापुर वर्सेस वृंदावन, ना, मायापुर मायापुर का टीम है और वृंदावन का टीम है, और सब आपस में खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि भगवान के सखा भी खेलते थे, है ना। हम वो प्रलंबासुर की लीला देखते हैं कि एक कृष्ण की पार्टी, एक बलराम जी की पार्टी है ना। दोनों आपस में कुश्ती लड़ते थे, और जो हार जाता था उनको कंधे पे बैठा के ले आते थे। तो भगवान भी खेलते हैं तो भगवान के भक्त भी खेलेंगे, भगवान के भक्त खेलेंगे तो भगवान ही प्रसन्न होंगे, है ना। तो तो मायापुर वर्सेस
वृंदावन, ऐसे टीम बनाई। तो क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट में क्या है, सहजिया भाव अंदर एंटर करने लगता है और हमें लगता है कि हाँ, भक्ति के नाम पे हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है और कोई भक्त कर रहे हैं, सब सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हाँ, आप लोग अपने कुछ एक्सपीरियंस है, आपने कभी कुछ से देखा हो, या तो यहीं देखा हो भोपाल में कहीं पर, या वृंदावन में कहीं गए हो, संक्षिप्त में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैंने एक सुना है, एक जगह कोई लड्डू गोपाल जी को अपने सोफे पे बैठा के उनको टीवी दिखा रहे थे। अच्छा। और फिर वो बोलते हैं, क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूँ तो लड्डू गोपाल जी भी टीवी देखेंगे। तो थोड़ी देर बाद वो चाय लेने गए, फिर लड्डू गोपाल जी को चाय भी पिला रहे। ये बोलते हैं मैं भी चाय पी रहा हूँ तो लड्डू गोपाल जी भी चाय पी। हाँ, ये तो सुना है कि मैं भी टीवी देख रहा हूँ तो लड्डू गोपाल में बैठ के टीवी देख रहे हैं। यस। और कुछ, इसको बोलते हैं भावुकता। ये वास्तव में भाव नहीं है, भाव तो बहुत ऊपर की बात होती है। कई लोग बोलते हैं ना भगवान के लिए भाव होना चाहिए, इतने नियम क्या है, इतने ज्यादा क्यों स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। नहीं, वो भाव तो बहुत आगे की स्टेज में आते हैं। अभी हम साधक हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, फिर रागानुगा स्टेज पे आएंगे, फिर भाव भक्ति आएगी। तो भाव भक्ति तो बहुत आगे की स्टेज होती है। तो और किसी का कोई अनुभव रहा हो इसमें? हरे जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ। एक माता जी हैं जो बोलती हैं भगवान को चाय का भोग लगा दीजिए। मैंने कहा कि ऐसे बताया कि माला किया कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र की। इसलिए हम तो जानते हैं, वो तो हमारे लाला हैं, हमारे कन्नू हैं, हम तो उनको बहुत प्रेम करते हैं। yes, हमारे कन्हैया है, हमारे ऐसा बोलते हैं। तो ये हाँ, तो ये हो गया सहजी अब, है ना। तो इस इमोशंस होना चाहिए, है ना, लेकिन वो प्योर प्योर फॉर्म में होना चाहिए, है ना। वो भावुकता किस तरह पर नहीं होती। भावुकता और भाव में क्या अंतर होता है? भावुकता कुछ समय के लिए होती है, वो क्षणिक होती है, वो एकदम से आती है और चली जाती है। लेकिन जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, है ना। वो हमारी जो मटेरियल कंडीशन है या हमारे जीवन में सुख दुख है उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं भाव, है ना। भगवान के प्रति एक बार भाव डेवलप होते हैं तो वो रहते हैं हमेशा। लेकिन ये जो भावुकता होती है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है ना। अभी लाला के लिए रो रहे हैं, फिर अपने बच्चे के लिए रोएंगे, फिर मूवी के लिए रोएंगे कुछ। तो ये हाँ, तो ये सहजिया भाव है। फिर हम देखते हैं कि आ, ऐसे ही कुछ सीरियल बनाए जाते हैं, है ना। राधा कृष्ण के सीरियल हैं। कुछ समय पहले किस पे, स्टार प्लस पे आया था कोई सीरियल, राधा कृष्ण का सीरियल है ना। इवन अगर हम और थोड़ा, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन डिस्कस करना जरूरी है। जैसे लिटिल कृष्णा है ना। तो उसमें भी अगर कृष्ण और जो गोपियों की जो लीलाएं हैं, तो वो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो आ, और ये जो स्टार प्लस वाला सीरियल है, तो उससे ऐसा लगता है कि एक साधारण कोई लड़का है, बहुत लड़कियां हैं, वो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो उससे वो शिक्षा नहीं मिल पाती, है ना, कि भगवत तत्व क्या है ना, गोपियां कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है। और प्रभुपाद जी का एक कोट भी है, मैं शेयर भी कर सकता हूँ अभी थोड़ी देर में। प्रभुपाद जी ने वहां पे बोला है कि हमें भगवान को कार्टून की तरह पोर्ट्रे नहीं करना, है ना। हमें कार्टून की तरह भगवान को प्रस्तुत नहीं करना। भगवान जैसे हैं सच्चिदानंद रूप में, उसी तरह से पेंटिंग्स बनाना, है ना। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे, शिष्याएं थी, जो बहुत एक्सपर्ट पेंटर्स थे, है ना। तो वो कुछ समय ऐसा आया कि उनको बच्चों के लिए हम कार्टून की तरह भगवान को प्रस्तुत करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्लियर वहां पर मना कर दिया कि नहीं, आप कार्टून की तरह प्रस्तुत नहीं कर सकते। मैं कोट निकाल लेता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ उसको।
प्रभुपाद जी का ये लेटर है, नो कृष्णा कार्टून्स, द पॉइंट इज दैट दीज ड्राइंग्स शुड बी रियलिस्टिक, not that you make Krishna a cartoon character and laughing stock, and hippie ideas should not be used either. Whatever technique is there, make it realistic, that will be nice, है ना। तो मधुसूदन प्रभु उनको ये प्रभुपाद जी का लेटर है, तो परिणाम बता रहे हैं कि हंसी का पात्र नहीं बनाए, लाफिंग स्टॉक, है ना। भगवान को जैसे भगवान है उस तरह से भगवान को प्रस्तुत किया जाए। तो ये तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो देखते हैं लीलाएं तो याद हो जाती है, ऐसे जन्म हुआ, फिर वृंदावन आए, फिर ये किया, ये असुर को मारा, लेकिन जो प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता। याद तो हो जाएगा कि हाँ पूरा भगवान की लीला याद होगी, तो अच्छा है कि जो जैसे हाँ प्रभुपाद जी की सिस्टर ने जो पेंटिंग्स बनाई है, जो कृष्णा बुक है, कृष्णा बुक में बहुत सारी पेंटिंग्स है, तो उन पेंटिंग्स को देखें, उन पेंटिंग्स को घर में लगाएं, उन पेंटिंग्स को दूसरों को दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, वो ज्यादा सही है बजाय कि हम कार्टून वाली दिखाएं, क्योंकि वो उससे वो प्रॉपर तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना। और कहीं ना कहीं एक सस्ता है ना, सस्ती चीज, कहीं ना कहीं वो एक सहजिया वाली भावना आ जाती है। तो ये सहजिया की चर्चा हो गई। अब आते हैं हम मायावाद पर, क्योंकि यहाँ भगवान की हम दिव्य प्रकृति की बात कर रहे हैं। सहजिया भाव में क्या होता है, भगवान को हम कहने का मतलब भगवान को एक महान पुरुष की तरह, ऐतिहासिक पुरुष की तरह या अपनी तरह थोड़ा सा ऐसे मानने लगते हैं। मायावाद में क्या होता है कि मायावाद में जो भगवान है उनको निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानते हैं, है ना। तो जैसे कई लोग कृष्ण के ऊपर नॉवेल्स लिखते हैं, है ना। जैसे कुछ समय पहले जैसे अभी फेमस है देवदत्त पटनायक, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा, देवदत्त पटनायक, या कुछ समय पहले अमीश त्रिपाठी, है ना। या ऐसे बहुत सारे अलग अलग, बंगाल में चले जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे नॉवल लिखने वाले हैं, बहुत सारे लोग पोएम्स लिखने वाले हैं। तो कृष्ण लीला पर भी बहुत सारी पोएम्स लिखते हैं और चरित्र ऐसे लिखते हैं। तो कभी कभी लोग क्या है अपने हिसाब से स्पेकुलेशन करके कृष्ण लीला लिखते हैं जो हुई नहीं है, है ना। उनको लगता है ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, है ना। कृष्ण को एक अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब इस तरह से लिखना, कृष्ण को इस तरह से पोर्ट्रे करना, ये क्या है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है ना, बहुत ज्यादा ये अपराधजनक है ना। और उसमें हम देखेंगे कि वहाँ जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं बहुत ही मतलब जिस तरह से वो पेंटिंग बनाते हैं वो भी बहुत मतलब बहुत असली टाइप में होती है। कृष्ण को उस तरह से दिखाया जाता है ना, और उसमें जो लीलाओं का वर्णन होता है, और मतलब वो पूरा तरह से वो स्पेकुलेशन, और लोग सोचते हैं हाँ बाकी जो कृष्ण चरित्र है या राम चरित्र है वो तो हमने सुना ही है, महाभारत में सुना है, रामायण में सुना है, लेकिन अभी इस नॉवेल में हमें अलग तरह से जानने को मिला, है ना। एक न्यू लाइट, एक फ्रेश लाइट कृष्ण के चरित्र पर। तो कुछ समय पहले जो सदगुरु है ना, जो सदगुरु जो है साउथ इंडिया में, सदगुरु ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया था, है ना। मतलब बहुत ही ऐसे लोग हो गए हैं कुछ भी बोल देते हैं और चल रहा है, मतलब, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कुछ समय पहले फ्रांस में किसी कोई वहां पे कोई ऐसा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहां किसी व्यक्ति ने मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाया, है ना। और जैसे ही मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाया तो उस व्यक्ति को और उस स्टूडियो को उड़ा दिया गया। वो उसकी लास्ट लास्ट पेंटिंग थी जीवन की, है ना, उसको मार दिया गया, है ना। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाना मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा अपराधजनक है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव, है ना। मान लीजिए कोई हमारे माता पिता का कार्टून बनाए, बच्चे का कार्टून बनाए, तो वो क्या क्या लगेगा, वो बहुत पूजनीय बात होगी कि हाँ बहुत देखो कितना अच्छा कार्टून बनाया, वो हंसी जैसा होगा। तो हम भगवान का कार्टून बना रहे हैं तो वो क्या है, भगवान को हम इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा ये अपराधजनक भावना है। कोई सोचेगा नहीं, उससे लोग पढ़ते हैं देखते हैं तो भक्ति में आते हैं, तो ऐसे
ऐसे कैसे भक्ति में आएंगे? इस चीज को देखकर, ऐसे इंप्रेशन पढ़कर जो भक्ति में आएंगे तो क्या होगा उनका, है ना? हाँ, तो हम मायावाद की चर्चा कर रहे थे। तो भगवान को भगवान की जो दिव्यता है उसको ढक दिया जाता है, या भगवान की दिव्यता को खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, लास्ट टाइम मैंने बताया था वो विवेकानंद का जो बुक था, है ना, भक्ति योग। उस भक्ति योग में बता रहे थे कि जो वर्शिपर है, जो वर्शिपेबल है, प्रोसेस ऑफ वर्शिप है, वो सब क्या एक हो जाते हैं। जिसकी पूजा की जा रही है, जो उपासक है और पूजा करने की विधि है, वो सब एक हो जाते हैं। जब एक हो जाते हैं तब भक्ति योग की पराकाष्ठा है ना। और जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी वो एक बंगाल से कोई कवि आते हैं, है ना। तो भगवान जो कवि आते हैं तो जगन्नाथ जी के ऊपर कविता लिखते हैं, और जब जगन्नाथ जी के ऊपर कविता लिखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो आते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मैं सुनाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले उनके जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, स्वरूप दामोदर, उनके पास वो कविता आती है और स्वरूप दामोदर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बोले ये कविता आप चैतन्य महाप्रभु को नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि इसमें आप बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी के अंदर ब्रह्म आए। ये जो जगन्नाथ जी के जो लकड़ी है, बड़ी सी जो लकड़ी है, उस लकड़ी के अंदर ब्रह्म आए, है ना। तो उन्होंने जगन्नाथ जी का बहुत गुणगान किया था अपने पूरे कविता में। उनके हाथ ऐसे हैं, उनकी आंखें बड़ी हैं, है ना, और सब कुछ वर्णन किया। लेकिन क्या उन्होंने उसमें बताया कि जगन्नाथ जी के अंदर ब्रह्म है ना। तो ये भी बहुत बड़ा दूषण है। तो ये दोनों चीजें, सहजिया और मायावाद, इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। और ये सबके अंदर होता है ना। अभी हम समझ तो गए हैं, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर हो, है ना। तो कभी कभी इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो इसीलिए इस पर बार बार चर्चा करने की आवश्यकता होती है। अगला श्लोक लास्ट आज के लिए। बीत राग भया क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूतम मदभाव आगता, है ना। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति नित्य प्रेम को प्राप्त किया। तो भगवान जो दिव्य ज्ञान को समझने का रिजल्ट बता रहे हैं, उसका क्या होगा? बीत राग भया क्रोध, आप तीन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के दिव्य रूप को समझ जाएंगे तो आप आसक्ति, जो भौतिक आसक्ति है, उससे मुक्त हो जाएंगे, है ना। आसक्ति से कैसे मुक्त हो जाएंगे? भगवान के रूप से आकर्षित होंगे, भगवान की लीलाओं से आकर्षित होंगे, भगवान के नाम से आकर्षित होंगे, भगवान के धाम से आकर्षित होंगे, भगवान के भक्तों से आकर्षित होंगे। तो वो जो भौतिक आसक्ति है वो चली जाएगी, है ना। जैसे कि वो रूप गोस्वामी अपनी पद्यावली में लिखते हैं कि गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि अगर आपको घर के कार्य, गृह कार्य अच्छी तरह से करना है तो कभी भी आप केसी घाट जाके बंसी वट पर जो भगवान कृष्ण है उनके दर्शन मत करना। अगर उनके एक बार दर्शन कर लिए तो आप घर के कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भक्त जो था आसक्ति से मुक्त हो जाता है, फिर भय, निर्भय हो जाता है ना। भगवान का एक नाम क्या है? अभय चरण, अभय चरणारविंद, कि भगवान के चरणों में क्या है? अभय। तो अभय इसीलिए प्राप्त हो जाता है क्योंकि वो शारीरिक स्तर से उठ गया है, वो देहात्म बुद्धि से उठ गया है, तो वो उसको भय इसीलिए है। भय क्यों होता है? या तो हमें तुरंत भय होता है कि आगे चल के इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि से निकल जाता है तो भय से मुक्त हो जाता है। और क्रोध, है ना, इसमें क्रोध को फ्रस्ट्रेशन भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। तो वो क्रोध से भी मुक्त हो जाता है ना। क्रोध क्या होता है? जब हमारी आसक्ति पूरी नहीं हो पाती, काम पूरा नहीं हो पाता, तो क्रोध आता है। सिंपल है, पहले हमने चर्चा कर चुके हैं। तो इन तीनों से मुक्त होकर अब अर्जुन को बता रहे हैं बहवो ज्ञान तपसा। अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको बता रहा हूँ, कि इसको पालन करके पूर्व काल में भी बहुत सारे लोग मेरी शरण में आए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि तुम ही आ जा रहे हो। मेरे मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, है ना, पहले भी लोग आए हैं, मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, है ना।
पूता मद भाव आगता, पूता मतलब शुद्ध, मद भाव आगता, मेरे दिव्य भाव को प्राप्त हुए, मेरे प्रेम को प्राप्त हुए। तो भगवान का जो दिव्यता है, जन्म और कर्म की जो दिव्यता है, उसको समझने से हम भौतिक पुनर्जन्म से निकलते हैं और प्योर होते हैं और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान ये प्रारंभ के जो 10 श्लोक हैं उसमें बता रहे हैं, है ना, कि पहले हमने भगवान की दिव्यता को समझा, फिर भगवान के अवतार को समझा, और भगवान की दिव्यता को समझने के पश्चात उसका जो फल है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, शुद्ध होना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये 10 श्लोक में पूरा होता है। 10वें के तात्पर्य को आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो हमने ऑलरेडी अलग अलग जगह डिस्कस कर लिया है, और कल हम फिर 11वां श्लोक चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। इससे कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, पूछूं मैं? जी पूछिए। जैसे कोई प्रश्न करते हैं कि इस समय भगवान के अवतार कहाँ हैं, मतलब वर्तमान में। हाँ वो इलाबोरेट थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया था। हाँ तो जैसे चैतन्य महाप्रभु आए या हर समय पे भगवान के अवतार आते हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में भगवान के अवतार कौन है एट द प्रेजेंट मोमेंट, उनको कैसे हम समझ सकते हैं और दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? जी, तो पिछले युगों में जितने भी अवतार आए हैं, है ना, उन अवतारों ने परित्राण साधुना विनाशाय दुष्कृता, साधुओं को रक्षा की है और जो दुष्कृति है उनको मारा है। ठीक है, अभी कलयुग में जो क्या है, ऑलमोस्ट सभी लोग दुष्कृति है ना। तो अभी जो दुष्कृति है उनको मारने के लिए तो भगवान आएंगे नहीं, अगर मारने के लिए आएंगे तो पूरा सृष्टि खत्म करना पड़ेगा। तो उनकी जो आसुरी भावना है उसको मारने के लिए भगवान आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। तो सांगो पांगस्त पार्षदम, तो चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र क्या है, उनके सगे, मतलब क्या बोलते हैं, उनके अनुचर, उनके भक्त। तो उनके जो भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र शस्त्र हैं। तो उन भक्तों के प्रचार के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जो हमारी आसुरी वृत्ति है उसको खत्म कर रहे हैं, है ना। तो हरि नाम के माध्यम से और भक्तों के प्रचार के माध्यम से भगवान अभी अवतरित हैं। और फिर जब कलयुग की जो लिमिट है वो पूरी तरह से पार हो जाएगी, है ना, और फिर सब अधर्म फैल जाएगा, फिर कल की अवतार आएगा, है ना। तो अगर आपको ये अवतार से पर्याप्त नहीं हो रहा है तो कल के अवतार का वेट कीजिए, वो देख लीजिए। इस तरह से बता सकते। साधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी जी आपकी वॉइस चला गया। वॉइस चला गया। आप देखिए अपना फोन को चेक कीजिए। हाँ अभी शायद आया। जी, हाँ हरे कृष्ण। जी जो सॉफ्ट टॉय के रूप में भक्तों के घर में बच्चे खिलौने खेल रहे हैं, जैसे जगन्नाथ जी का सेट है, नरसिंह भगवान का सेट है, तो क्या ये ठीक है? हाँ, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या कृष्ण बलराम से खेलते हैं तो क्या वो ठीक है? तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में उद्धव जी जब भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो उद्धव जी वहां बता रहे हैं कि बचपन में मैं कृष्ण के जो गुड्डे होते थे उनसे खेलता था जी। तो वहां पर बताया जा रहा है उद्धव जी के बारे में। और वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज भी बचपन में राधा कृष्ण के जो ऐसे गुड्डे गुड़िया थे उनसे खेलते थे। और प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे भी बचपन में मेरे माता पिता ने इस तरह से दिए थे, मैं उनसे खेलता था। तो यस, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या राधा कृष्ण के ऐसे छोटे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अभी बच्चे हैं, बच्चों को कितना समझाएंगे, लेकिन वो खेल सकते हैं, मतलब अपने पास रख सकते हैं। उनसे थोड़ा एक अटैचमेंट बनता है ना बच्चों का भी। लेकिन जो जिनकी मतलब जो बड़े हो गए हैं वो फिर लाला लाली करेंगे, वो अच्छा नहीं है।
हाँ, नहीं, लेकिन जो बच्चों के विषय में। हाँ ठीक है बच्चे नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये डाउट था मुझे, हाँ इसलिए मैं वृंदावन से लेकर नहीं आई। वहाँ मिल रहे थे सॉफ्ट तो, हाँ लेकिन लेकर नहीं आई क्योंकि मुझे था जी कि कोई ऑफेंस ना हो जाए। जी। ठीक है प्रभु जी। वो कपड़े के होते हैं, कपड़े के बने जी होते हैं। जी हाँ जी जी, ले, वो ले सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि लड्डू गोपाल रखते हैं लोग घर में, उनकी सेवा करते हैं, तो अभी आजकल बहुत देखने को मिलता है कि लड्डू राधा रानी भी रखी होती हैं साथ में, तो क्या वो सही है ऐसे राधा रानी का स्मॉल रूप? आई मीन ये प्रमाणिक है क्या कि नहीं है? अभी बहुत ऐसा देखने को मिलता है। लड्डू गोपाल तो उनकी अकेले ही सेवा होती है। जैसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, हाँ जी। तो उसमें लड्डू गोपाल की अकेले ही सेवा की जाती है। राधा रानी का ऐसे बाल रूप है, वो तो कहीं इवन वृंदावन में भी कभी देखने को नहीं मिला, कभी सुनने को नहीं मिला। और जो पुष्टि मार्ग है वहां पे भी कभी ऐसा मिला नहीं है। तो केवल लड्डू गोपाल ही होते हैं, उनकी सेवा होती है इस तरह से। और किन्हीं का प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे। प्रभु जी, जैसे अभी प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान अभी कलयुग में कैसे बता सकते हैं किसी को, तो ऐसा भागवतम में भी बोलते हैं कि वो श्रीमद् भागवतम भगवान का ही अवतार है, मतलब भगवान ही है स्वयं, तो ऐसा बता सकते हैं क्या? हाँ ये भी सही है। कृष्णे संधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सा कलो नष्ट दशा में से पुराण को धनो देता, कि ये जो भागवत पुराण है भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात प्रकट हुई है। तो यह साहित्य अवतार है, स्वयं भगवान है। इसको पढ़ने से, इसका पालन करने से इस बता सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसलिए सबके घर में भागवतम होना चाहिए, भागवतम सेट होना चाहिए। ये वास्तव में विग्रह है, जो विग्रह की हम सेवा करना चाहते हैं, विग्रह रखना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब ऐसे वो भी विग्रह है, यही विग्रह है, लेकिन ये हमारी अज्ञानता को दूर करेंगे श्रीमद् भागवतम, तो फिर हम वो विग्रह को सेवा करने के लिए तैयार होंगे। और किसी का प्रश्न? फिर दूसरा होता है पेंटिंग बुक्स आती हैं। पेंटिंग बुक्स में राधा कृष्ण या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अलग, तो वो पेंटिंग बुक्स उसको खरीदा जा सकता है, उसको लिया जा सकता है, उसमें कलर किए जाते हैं, कलर इस तरह से किया जाता है। जहां तक मैंने जो चर्चा किया कि जो मूवीज हैं या इस तरह से सीरियल बनाए जाते हैं जहाँ कार्टून की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, जो लीलाएं दिखाई जाती हैं, वो सही नहीं। बाकी से डॉल्स रखना या पेंटिंग्स करना, कलर भरना, वो कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को प्रश्न नहीं है तो कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर